दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच सकारात्मक नहीं होती। वो जब भी सोचते हैं नकारात्मक ही सोचते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में दो संत एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वो दोनों साथ में पूजा पाठ करते और जहाँ भी जाते साथ में जाते। एक दिन वो दोनों भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव की ओर चले गए। उस रात उनके गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आया और उस आंधी तूफान में उनकी घास फूस की बनी हुई कुटिया आधी टूट गई थी। जब दोनों संत अपने गांव में पहुंचे तो उन्हें गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ कल रात बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान की वजह से तुम्हारी कुटिया टूट गई है। ऐसा सुनते ही दोनों संत अपनी कुटिया की ओर भागे। दोनों संतों में से एक संत कुटिया के पास पहले पहुंच गया और उसने देखा कुटिया आधी टूटी हुई है। अपनी आधी टूटी हुई कुटिया को देखकर उस संत को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और जोर जोर से ईश्वर से कहने लगा, हे ईश्वर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमेशा मेरे साथ गलत क्यों करता है? मैं दिन रात तेरी पूजा करता हूँ, तेरा नाम जपता हूँ, फिर भी तूने मेरी कुटिया को ही तोड़ा। अब मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ सोऊंगा? गांव में और भी तो लोग रहते हैं, उनमें से कितने तो चोर, लुटेरे और झूठे लोग हैं। उनके घरों को तो कुछ भी नहीं हुआ। बेचारे हम संतों की कुटिया को ही तूने क्यों तोड़ दिया? ये सब करके तुझे क्या मिला? इतने में दूसरा संत कुटिया के पास पहुंचा और वो कुटिया को देखकर बहुत खुश हो गया और नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते वो झूम उठता है और खुशी से कहता है कि हे ईश्वर, मुझे आज विश्वास हो गया कि तू हम संतों से बहुत प्रेम करता है। ये कुटिया जो आधी बच गई है, ये तूने ही टूटने से बचाई होगी, वरना उतनी तेज आंधी तूफान में तो ये कुटिया पूरी तरह से टूट गई होती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह बची है। निश्चित ही ये मेरी पूजा पाठ का फल है। मेरा तुझ पे विश्वास अब और ज्यादा बढ़ गया है। तेरी जय जयकार हो। दोस्तों, इस कहानी में एक ही घटना को एक ही जैसे दो संतों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा है। इसी प्रकार हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारी दुनिया भी बदल जाएगी। याद रखना, अगर हमारी सोच उस पहले वाले संत की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आएगी, और अगर हमारी सोच दूसरे संत की तरह होगी तो हमें हर चीज में अच्छाई ही नजर आएगी। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें दूसरे संत की तरह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी सोच को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। इसलिए अपनी सोच को कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक रखो। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।